हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन दोस्तों फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है, तो वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए बिना वैल्यूज अज्यूम किए इस क्वेश्चन को आप लोग करें। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोग को दोस्तों ये क्वेश्चन करके बताता हूं। अगर आप लोग के पास कुछ बेटर सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा और हमें भी बताइएगा। तो दोस्तों पी एक्स मैं ले लेता हूं इसको x की पावर n माइनस पी वाई की पावर n प्लस क्यू जेड की पावर n। अब दोस्तों ये इससे डिविजिबल है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछिए p अपॉन ए टू द पावर n माइनस क्यू बी टू द पावर n। अब यहां पे देखो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ये आपको इस तरीके से फैक्टराइज होता हुआ दिखेगा, राइट। ये आपको इस तरीके से फैक्टराइज होता हुआ दिखेगा। अब अगर ये फैक्टर्स है तो x की जगह अगर मैं ए वाई डालूं तो वो जीरो आना चाहिए। तो a टू दी पावर n y टू दी पावर n माइनस पी वाई टू दी पावर n प्लस क्यू जेड टू दी पावर n इज जीरो। सिमिलरली p ऑफ बी जेड भी जीरो आना चाहिए। b टू दी पावर n z टू दी पावर n माइनस पी वाई टू दी पावर n प्लस क्यू जेड टू दी पावर n इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए क्या आ गया आपका, a की पावर n y की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n z की पावर n। ये आपका बेसिकली इक्वल आ गया। आप देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंस इन्हीं दोनों में तो आ रहा है, बाकी ये दोनों तो सेम ही है, राइट। सही है दोस्तों, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, यहां पे आप लोग इस चीज को देख लीजिए, राइट। a टू द पावर n y टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n z टू द पावर n आ गया, राइट। अब देखिए आपको क्या निकालना है, p a टू द पावर n माइनस q b टू द पावर n, राइट। p a टू द पावर n माइनस q b टू द पावर n, राइट। अब आप ये चीज देखिए कि p कैसे जनरेट होगा, p बेसिकली कैसे जनरेट होगा यहां पे। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, राइट, इन दोनों को देखिए, मैं इन दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं, p और q को रखता हूं, राइट। इन दोनों चीजों को मैं एलिमिनेट करता हूं। मैं पहले इन दोनों को एलिमिनेट किया था, अब ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो p y की पावर n माइनस क्यू जेड टू दी पावर n, यहां से ये इसके इक्वल होगा ना, p y मतलब ये तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर है ना b की पावर n से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग करें और इसको a की पावर n से मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करें इस पूरी इक्वेशन को, तो आप देखिए क्या आ रहा है, a की पावर n b की पावर a की पावर n p माइनस b की पावर n p इंटू वाई की पावर n। या फिर अपन एक काम कर सकते, देखो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, a की पावर n y की पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n z टू द पावर n है। अब मेरे को एक चीज बताइए, यहां पे देखिए आप, ये आपको जीरो चाहिए, y टू द पावर n क्या है, a टू द पावर n माइनस p है ना, यहां से भी बहुत इजीली पता चल जाएगा आपको। देखिए अब q z टू द पावर n इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये चीज आप लोगों को दिख रही है, ओके, है ना। अब देखना दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। सिमिलरली अगर मैं इसको छोड़ दूं, b की पावर n यहां पे दिख रहा है मुझे, है ना, b की पावर n z की पावर n को मैं वापस से इसको z की पावर n, मतलब बेसिकली देखो मेरे पास यही इसेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि मेरा b की पावर n z की पावर n तो इसके बराबर हो ही गया ना। अब ये दोस्तों हर y z की वैल्यू के लिए जीरो है, इसका मतलब a की पावर n माइनस पी जीरो होना चाहिए, आइडेंटिटी वाले जो फीचर होता है, और q की वैल्यू जीरो होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए आप, p की पावर p अपॉन a की पावर n 1 आ गया ना, और q जीरो आ गया, तो इसकी वैल्यू आप लोगों की 1 आ जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज थोड़ा सा देखना मुश्किल था, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, बट ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपका देखो ये दोनों तो इक्वल आ ही गया, तो इवेंचुअली आपके पास बस ये इक्वेशन को आपको जीरो करना है, और हमेशा जीरो होना चाहिए। तो a की पावर n माइनस पी प्लस क्यू जेड की पावर n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एंड z दिस शुड बी जीरो, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ y और z है। तो a की पावर n माइनस पी जीरो हो गया, तो 1 इज इक्वल टू p अपॉन a की पावर n हो गया ना, और q जीरो हो गया। तो ये वैल्यूज अगर मैं वहां पे पुट करूंगा तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा। टिल देन बाय बाय।